आई महंगाई के जमाना बलम तनी जम के कमाना। सास ताना मरी है ससुर ताना मरी है सार सारावा बड़ा अभिमानी। हाँ सीताराम से भजो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। जनपद जौनपुर की हर प्रतिभाओं को दिखाता हूं, लेकिन जनपद जौनपुर जितनी प्रतिभाओं को हम लोग दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा प्रतिभाएं निखर कर बाहर आ रही हैं। हमारे साथ जो महिला बैठी हैं, आप इनको देखकर हो सकता है पहचान गए होंगे कि ये कौन है। जो आज गीत तमाम ऐसी जो महिलाएं पारंपरिक गीतों को गाती थी वो लगातार विलुप्त हो जाती थी, उन्हीं सभी गीतों के साथ वंदना जी एक बार सोशल मीडिया पर आती हैं और सोशल मीडिया पर आकर अपनी पहचान बनाती हैं। लगातार आप लोग कहीं बारात में अगर जाते होंगे, किसी तीज त्यौहार पर अगर आप लोग जाते होंगे या किसी पूजा पाठ में जब जाते होंगे तो वह भजन, वह स्वर, वह गीत सुनने को मिलता था। लेकिन वंदना जी ने उसी चीज़ को सोशल मीडिया पर लेकर आया। सोशल मीडिया पर इनका वायरल हुआ, तमाम पत्रकार साथी, तमाम लोग इनका इंटरव्यू भी किए हैं। हमारा भी इच्छा थी, हम सोचे कि हम भी इंटरव्यू करूंगा, लेकिन अगली बार मैं आया बदलापुर तक, इसके बाद पता चला कि यहाँ से गायब हो गई। लेकिन दोबारा ये बदलापुर महोत्सव में सम्मानित की जाती हैं। कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और मेहनत करके वंदना जी पहला अवार्ड अपना बदलापुर महोत्सव में विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी के द्वारा या इनको प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो वंदना जी आपका बहुत स्वागत मेरे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत आपका भी, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं, वंदना दुबे का सादर प्रणाम। वंदना दुबे जितना अच्छा गाती हैं उतना इनका अच्छा व्यवहार भी है। इनके घर पर मैं मौजूद हूँ, इनके अच्छे सपोर्टर भी हैं। एक प्रधान जी यहाँ के क्षेत्रीय इनके हैं जगन्नाथ यादव जी, लगातार इनके साथ जहाँ जाना होता, अभी अवार्ड का जो इनका वहाँ था वहाँ भी गए थे, अभी फैजाबाद, तमाम जगह लेकर इनका सहयोग भी है। उनका घरेलू संबंध भी बताया जाता है। तो प्रधान जी के माध्यम से मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। प्रधान जी को भी बधाई देना चाहता हूँ। हमको गलत सूचनाएँ मिलती थी कि वंदना जी चली गई, इनकी बहन भी चली गई, लेकिन हाँ, प्रधान जी ने हमको बताया कि नहीं, अभी हैं। आज का इनका टिकट है और बातचीत मैं जारी रखूँगा। वंदना जी, कैसे सोच कर आप इस सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर आई? ऐसे ही सोच के, मतलब कैसे, मतलब जैसा सबका देख रही थी कि सब गाना गाती थी और कुछ लोग गाना गा के नाचती भी हैं, तो सबका देख के मेरे मन में भी उठा सवाल कि हम भी एक मतलब अपने आप को तो मतलब वो समझते हैं कि हम भी कोई भी गाना गा सकते हैं। पारंपरिक लोग गीत गाते हैं, शुरू से बचपन से ही हमें मतलब गाना वाना में बहुत मतलब मन था गाने का, और गाती भी थी। बहुत ही तेज़ मेरा गाना चलता है कहीं भी। तो हम यही सोच के हम भी एक चैनल खोले हैं कि सबका चैनल चलता है तो हम भी चैनल खोलेंगे, भले ही नहीं चलेगा लेकिन एक बार किस्मत अंदाज रहे थे। एक चीज़ मैंने देखा कि इस फील्ड में हस्बैंड भी रोकते हैं, परिवार का भी दबाव रहता है। सोशल मीडिया पर आना बड़ा सवाल नहीं, आम आदमी भी आ जा रहे हैं, लेकिन वंदना दुबे सोशल मीडिया पर आई हैं। इनका पूछते हैं कहाँ तक इनको दबाव है, कहाँ तक नहीं है। आपके हस्बैंड, आपके परिवार का क्या सपोर्ट है? जी, हमारे हस्बैंड का तो फुल सपोर्ट है, और सबसे पहले मेरे भाई का सपोर्ट है, और भाई का भी मतलब मन था कि हम मतलब आगे बढ़ें, और मेरे हस्बैंड का भी, मतलब दोनों लोग पहले सपोर्ट किए थे। और रही बात घर की, तो जब हम आगे निकलने लगे तो कोई भी हो तो अपने आप मान जाएगा। चलिए, जहाँ पैसा आने लगता है, तमाम व्यवस्थाएं जब बन जाती हैं, इनको चाहने वाले लोग हो जाते हैं। आज वंदना दुबे को जनपद जौनपुर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, यूट्यूब का प्लेटफार्म एक ऐसा प्लेटफार्म है, विदेशों में भी देखा जाता है। तो वंदना दुबे विदेशों में भी देखी जा रही हैं। वंदना जी, कैसा लगता है, इतने लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, इतना प्यार दुलार मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अब आप समझ सकते हो कि अगर एक छोटे कलाकार को और इतना बड़ा सम्मान मिले, इतना प्यार मिले, सपोर्ट मिले, तो इतने कम समय में, तो उसके लिए इससे ज़्यादा बड़ी खुशी क्या हो सकती है। मुझे तो बहुत बड़ी खुशी मिली है। तमाम गाने आपके सोशल मीडिया पे वायरल हुए कि अखियाँ नींद में रही रजऊ कहाँ रहा, तमाम आपके थे कि बलम जम के कमाना, ऐसे कुछ था। तो मैं चाहूँगा कुछ गीतें आपके जो फेमस रहे हो जाएं थोड़ा सा। जी जम के कमाना। वंदना जी बड़ी खुशदिल और बड़ी अच्छी कलाकार हैं। इनका एक होम वाइफ होते हुए भी इन्होंने सोशल मीडिया का दामन थामा, आज सोशल मीडिया को निभा भी रही, मैं देख रहा हूँ। जी जी, गाना तो मेरा कोई भी ऐसा नहीं जो वायरल नहीं हुआ है, सब गाना वायरल हुआ है। लेकिन मतलब ज़्यादा
करके उड़ा दिए हैं महंगाई के ज़माना वाला। मैं चाहूँगा महंगाई हमको भी उड़ा दीजिए आप थोड़ा सा महंगाई के बारे में। आई महंगाई के ज़माना बलम तनी जम के कमाना। आई महंगाई के ज़माना बलम तनी जम के कमाना। सास ताना मरी है ससुर ताना मरी है, सासु ताना मरी है ससुर ताना मरी है। नैहर में नाही ठेकाना बलम तनी जम के कमाना। नैहर में नाही ठेकाना बलम तनी जम के कमाना। कहा जाता है कि किसी साजबाज की भी ज़रूरत होती है, लेकिन वंदना दुबे एक ऐसी गायिका कह लीजिए और एक घर की होम वाइफ यानी पत्नी। सोचिए आपकी अपने घर का निर्वहन करती थी, लेकिन सोशल मीडिया पर बिना साजबाज का गाना चालू कर दी और सोशल मीडिया पर धमाल मचाने लगी। न तो कोई ढोलक है, न तो कोई हारमोनियम है, तमाम प्रकार की चीज़ें इनके पास नहीं हैं, लेकिन गाती हैं तो लगता है कि कोई अच्छा ही गायक गा रहा है। अगर ये जान लीजिए आप लोग, बिना ही ताल का, बिना ही साज का कोई वायरल हो जाए, ये भी सवाल है। वंदना जी, ये सबसे पहला आपने गीत यही गाया था कि और कोई गाया था? जी बहुत गीत पहले तो मैंने देवी जी का गीत चालू किया था, भक्ति गाना, क्योंकि नवरात्रि में मैं 1 अप्रैल का मेरा चैनल खुला था और शायद 2 अप्रैल का नवरात्रि था, 2 या 3 का चैत्र नवरात्रि। हाँ, चैत्र नवरात्रि का, उसी नवरात्रि में मेरा चैनल खुला था। तो मैं पहले देवी जी के नाम से चालू की थी और देवी का ही मतलब गीत 9 दिन मेरा देवी जी का गीत ये चला। गीत कहाँ से आपने निकाला कि बलम जम के कमाना नैहर में नाही ठिकाना, ये सब कहाँ से आप लोग ले आए? जी ये लोकगीत है, ये मतलब पहले पुराना ही गाना है, लेकिन लोग गाते नहीं थे कभी, मतलब ये फेमस नहीं हुआ था, यूट्यूब पे आया नहीं था, तो कोई जानता नहीं है। और कुछ मीडिया वाले एक भाई मतलब वीडियो बनाए थे, उसमें मैं देखी कि वो बोल रहे हैं कि 2 महिलाएं गांव की और सरकार की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, अपने गानों को लेके सरकार की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हम सरकार की धज्जियाँ नहीं उड़ा रहे हैं, ये लोक गीत है, ये बहुत पुराना गीत है, तो हम ये बनाए नहीं हैं, मतलब वो तो गाना था, महंगाई का समय आ गया तो लोग उसी पे उठा लिए ये गीत। नहीं, ये तो एक पत्नी का अपने पति के लिए संदेश है कि महंगाई आ रही तो जमकर कमाइए, हो सकता है कि कमियां हो जाएं कहीं से। तो मैं भी चाहूँगा इनके पति साहब से को भी कमाएं, उनका पूरा जो भी सिस्टम है उसको चलाएं। मैं चाहूँगा कि जैसे कि तमाम गीतें आपने गाया, जैसे अभी एक गाना आपका वायरल चल रहा था कि अखियाँ नींद में भरी रजऊ, ये सब ये कौन सा गीत है बताएं? ये भी लोक गीत है, ये मतलब म्यूजिक में मैं गाई थी। क्या था? पत्नी अपने पति से पूछ रही है, और इसमें कसम उसम भी खिला दी है, बताइए। क्या करें, अभी बिना कसम धराए कोई बताएगा नहीं। तो चलिए, मैं चाहूँगा हो जाए दर्शकों के लिए, हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं इनको मैं चाहूँगा इनको फुल सपोर्ट करिएगा आप लोग। अखियाँ नींद में भरी रजऊ कहाँ रहा, अखियाँ नींद में भरी रजऊ कहाँ रहा, रजऊ कहाँ रहा, बलमू कहाँ रहा, रजऊ कहाँ रहा, बलमू कहाँ रहा, अखियाँ नींद में भरी रजऊ कहाँ रहा, अखियाँ नींद में भरी रजऊ कहाँ रहा। तमाम लोग तैयारियां करते हैं, लेकिन वंदना दुबे किसी पर्ची की मोहताज इस समय नहीं रह गई हैं, क्योंकि मैं इनके यहाँ लास्ट पोर्शन पे पहुँचा हूँ जब ये वायरल हो गई। हालांकि मैं मिलने की कोशिश किया इनसे, लेकिन हमें नहीं पता था कि गुजरात रहती हैं, दोनों बहनें गुजरात रहती हैं। अक्सर मैं देख रहा हूँ वीडियो आपका गुजरात से छूटता रहता है। जी जी, हम लोग गुजरात में कैसे टाइम निकाल लेती हैं वंदना जी? ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है, मतलब टाइम क्या, अभी सब लोग इतना मतलब इधर चैनल भी है और बच्चे भी हैं, स्कूल है, ये है वो है, दुनिया भर का है, लेकिन फिर भी हम कैसे कैसे करके टाइम निकालते हैं। वहाँ जब गाती हैं तो अगल बगल की महिलाओं को कैसा लगता है? जी सब लोग सुनते हैं और बहुत लोग हमारा देख के चैनल भी चालू कर चुकी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, वहाँ काफी कर रही हैं आपकी। जी जी, तमाम महिलाएं इनसे मिलने के लिए आती हैं। मैंने देखा जनपद जौनपुर में भी, गुजरात में मैं इनका सब्सक्राइबर भी हूँ, झूठ नहीं बोलना है, जो इनका सच्चाई मैं बता रहा हूँ।
इनसे वहाँ मिलने के लिए भी लोग आते हैं, यहाँ भी मिलने के लोग महिलाएं आई हैं। मुंबई में बहुत लोगों को मिलना है। एक लोग तो बिना बताए टिकट निकलवा लिए। अभी फ़ोन आया था, मैं गुजरात में आ रही हूँ। मैं बोली मैं भाई यहाँ पे हूँ। मेरे हस्बैंड भी बोले कि वो गांव पे गई हैं। फिर बोलती हैं कि नहीं हम आएंगे, चाहे जैसे हम अपने हस्बैंड को कैसे मना के आ रहे हैं। बोलो मैं यहाँ पे हूँ, वहाँ की क्या करोगी आप। महिलाओं को इस फील्ड में आना आप लोग जान ही रहे हैं, कहीं न कहीं सवाल होता है। लेकिन जिस महिला के लिए परिवार का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट अगर ना होता तो ये अलग बात होती। जो हस्बैंड और परिवार का फूल, सास ससुर का जब सपोर्ट, तो कहीं न कहीं ये सबका सपोर्ट है तो पीछे नहीं रह सकती। मैं जहाँ तक जानता हूँ इनका वीडियो 1,50,000 के नीचे तो रुकता ही नहीं है, उसके आगे ही जाएगा, क्योंकि मैं चेक करता रहता हूँ कि वंदना कौन सा गीत छोड़ी हैं और कौन सा डाली हैं। जी जी। तो वंदना जी और कोई अपना फेमस बताएं। हंसी हंसी पूछाई माता यशोदा हो, हंसी हंसी पूछाई माता यशोदा, अरे कहा भैया कैसे ससुरारी, हाँ सीताराम से भजो, हाँ जी कहा भैया कैसे ससुरारी, हाँ सीताराम से भजो, सासू ससुर हजमाई अधिक प्यारी हो, सासू ससुर हजमाई अधिक प्यारी, अरे सारावा बड़ा अभिमानी, हाँ सीताराम से भजो। महिलाएं किसी से कम नहीं है, मैंने देखा है, यहीं की बात नहीं है, जहां मैं गया हूं, बाहर भी जाता हूं, तो महिलाओं के मुंह से गारियां, जो भी चीज़ें होती हैं, सोहर, तमाम बड़े अच्छे लगते हैं। तमाम आपने कलाकारों को देखा होगा, तमाम सुर लगाते हैं। लेकिन अब वंदना दुबे जी न तो सीखी हैं न तो पढ़ी हैं। क्या वंदना जी को सीखी की हैं आप? नहीं, ये तो हम बचपन से ही, मतलब जैसे गांव में औरतें गाती थी, लड़का होता था तब भी सोहर गाया जाता था। तो आपका स्पेशल फरमाइश होती है कि वंदना से गवाइए, वंदना से गवाइए, तभी से मैं गाती थी यही फरमाइश की वंदना से गवाइए, है ना। हम लोग पहले से ही फेमस है, खाली हम चैनल नहीं खोले तो थे। हम चाहते हैं कि कितनी पढ़ाई लिखाई आपकी रही है, कुछ आगे? वैसे तो हम इंटर तक पढ़े हैं। अच्छा, किस सन में इंटर रहा? 2010 में, मैं 10 में थी और 2012 में इंटर में। 12 में। ये भी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 2010 में इंटर और 2011 में ये 11 में गई और 2012 में इंटर की हैं। इंटर कहीं न कहीं इन्होंने भले किया है, लेकिन जो खड़ी हिंदी का लैंग्वेज इनका बहुत सुंदर है। मैं जानता हूं कि ऐसी महिलाएं जब घर से निकलकर बाहर मेहनत कर रही हूं, तो मैं भी चाहूँगा वो सफल हों। और इनको देखने वाले लोगों से भी यही निवेदन है कि इनको कहीं न कहीं उत्साह बढ़ाएं, इनके कमेंट भी करते रहें आप लोग, और जहाँ तक इनका वीडियो पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाते रहिए। हालाँकि वंदना जी के यहाँ आने के बाद व्यवहार इनका कुशल रहा। हम भी लगभग, हमें लगता है कि 55-60 किलोमीटर की दूरी से, प्रधान जी से तो कम नहीं होगा, 60-65 किलोमीटर दूर से प्रधान जी का बहुत बड़ा धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा। इनका सपोर्ट रहा मेरे साथ सौभाग्य मिलाने का, क्योंकि हमारी बात इनसे हुई, 2-3 लोगों से बात होती है तो दोनों लोगों ने कहा कि वो चली गई। अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा कि यार झूठ बोलते हैं आप लोग, बताइए। अभी वंदना जी घर पे हैं, लेकिन कब टिकट है आपका? आज का ही टिकट है। आज का? कौन सी गाड़ी का टिकट है? गाजीपुर बांद्रा वाली है शायद। गाजीपुर बांद्रा बड़ी ही अच्छी गाड़ी है, उसी का टिकट है इनका। तो गाजीपुर बांद्रा आप कहाँ से पकड़ेंगे? मैं जंघई से होकर जाती है गाजीपुर बांद्रा का? वहीं से जंघई से, वो जंघई से मैं बोल रही हूँ, जौनपुर से पकड़ो। जौनपुर होकर जाती है, उसी से इनका आज टिकट है। आज ये फिर गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगी। तो वंदना जी, आगे इस अवार्ड जब आपको मिला तो कैसा लगा? अब और उत्साह, मेहनत करने की इच्छाएं होती होंगी? जी जी, कैसा लगा, मतलब हमारे लिए तो बहुत मायने रखता है। इतने बड़े स्टेज पे जाना और इतने बड़े लोग सम्मानित किए हैं हमारे श्री, मतलब विधायक जी, तो
मामूली सी बात है कि खुशी तो किसी की मतलब एक विधायक जी के लिए मैं गीत बना रही बना हूँ। हो तो थोड़ा सा बताएं, हल्का जी, सा अभी नहीं खुलासा कर बनाई दें हूँ। थोड़ा सा अपना। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अभी बनाई नहीं हूँ, लेकिन विचार रखी हूँ कि मैं ज़रूर विधायक जी के सम्मान के लिए। और ये अच्छा, जो एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि उस मंच पे जब आप गई तो कैसा लगा? वहाँ गाया आपने कि बस से बातें हुई? गाई थी मैं एक कौन सा गाना गाई थी आप देवी वहाँ? गीत गाई थी। क्या? मैया कहवा लगायो बड़ी देर, भवनवा में आवा चली। मैया कहवा लगायो बड़ी देर, भवनवा में आवा चली। आवा चली हो मैया, आवा चली हो, आवा चली हो मैया, आवा चली। मैया कहवा लगायो बड़ी देर, भवनवा में आवा चली। ये गीत में तो ये सब गाने गाकर जैसे अब ये होता होगा कि साज बाज भी रहे वहाँ भी गाया जाए, ऐसा कुछ विचार आता है कि नहीं? मतलब जैसे बजाने वाले भी लोग हों, तमाम लोग हों, ऐसा होता होगा कि तमाम जी, लोग जी। जैसे बजाएं और हम गाएं। गाई हूँ मैं। आज कल स्टूडियो में मेरा 6 गाना जब कोई प्रोग्रेसिव हो जाता है तो तमाम लोग फ़ोन करते हैं कि हमारे स्टूडियो से गा लीजिए। इसके पहले कोई नहीं पूछता होगा कि वंदना जी कहाँ हैं, कहाँ की हैं। कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, वैसे ही उटल्लू गा रही हैं। लेकिन मैं जानता हूँ जब सितारा खिल जाता है तो तमाम लोग उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो आपकी बहन जी जो हैं आज नहीं हैं यहाँ? आ जाएंगी, क्योंकि हमें गांव जाना है साथ में, तो शाम को आएंगे। तो वहाँ गुजरात जब जाएंगे जी जी। तो दोनों बहनें वहीं रहती हैं कि? नहीं, वो मुंबई में रहती है, मैं गुजरात में रहती हूँ। तो जैसे हम लोग साथ में ही गाना बनाते हैं तो हर जगह साथ में ही जाना बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। अर्चना तिवारी करके वो लिखती हैं और ये वंदना दुबे। क्यों अर्चना तिवारी और वंदना दुबे, हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो तिवारी में शादी हुआ है, मेरा दुबे में शादी हुआ है। यहाँ कौन सा आपके नैहर में कौन सी आप कास्ट की थी? मिश्रा है। इनमें गोत्र भी चेंज होता है, बताया जाता है कि मिश्रा दुबे में ऐसे ऐसे होता है जो सिस्टम इनका है। हमारे जैसे ब्राह्मण में ऐसे कई लोग कमेंट भी किए हैं कि वो तिवारी कैसी, अगर वो बहनें हैं तो वो तिवारी कैसे, वो दुबे कैसी है। कोई बात भाई, कौन नहीं समझता है कि जात नहीं होती वो बात। जैसे हम लोग ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण में दुबे में भी शादी करते हैं, मिश्रा में भी शादी करते हैं, तिवारी में भी शादी करते हैं और शुक्ला में भी शादी करते हैं। ब्राह्मण में हम लोग, ब्राह्मण में मतलब ये जो शुक्ला तिवारी है तो हम किसी में भी शादी करते हैं। जैसे आप लोग, जैसे कोई यादव रहता है तो यादव में ही शादी होती है ना। हम लोग में ब्राह्मण में तिवारी सब ब्राह्मण ही आते हैं। चलिए, इनके में नियम ही रहा है, मैं भी जानता हूँ ब्राह्मणों का गोत्र चेंज होता है। यहाँ मिश्रा है तो वहाँ दुबे हो जाएंगे, वो मिश्रा है तो फला तिवारी हो जाएंगे। तमाम ऐसे शादी भी नहीं करते हमारे यहाँ। एक गोत्र होता है तो शादी नहीं करते हैं। हाँ, ये नियम है। जैसे हम दुबे हैं और हमारा जो गोत्र है करधन है, मतलब कुछ भी है, तो उस गोत्र में अगर लड़की, हम शादी नहीं करेंगे, मिलना नहीं चाहिए। कितना ब्राह्मण परिवार आपके अगल बगल रहता है? बस ये हमारे सब यादव लोग हैं, हमारे 2 ही मतलब पटीदार हैं। सपोर्ट है यादवों का कि नहीं आपके ऊपर? बिल्कुल, बहुत सपोर्ट है। हमारे गांव के भी मतलब जो यादव लोग हैं बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। मेरा उम्मीद नहीं था कि मतलब यादव लोग हैं तो ऐसा सपोर्ट। कहा जाता है कि बिना सुदामा का कृष्णा भला नहीं हुआ था, वही साथ इनके भी हो रहा है कि कहीं न कहीं यादवों का सपोर्ट इनके प्रति है और यादव कहीं न कहीं सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि एक गांव की महिला और बहन बेटियां निकल कर अगर ऐसे अपनी प्रतिभाओं को निखार रही हैं तो आप लोग भी सहयोग करिए। और बड़ा सवाल इस बात का है कि विलुप्त चीज़ों को उजागर कर रही, ये सवाल मायने रखता है। जो चीज़ें आज विलुप्त हो गई उसको भी उठा कर गा रही हैं। नए लड़के जानते ही नहीं हैं, कहीं हनी सिंह को सुन रहे हैं तो कहीं किसको सुन रहे हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को आप दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी आज मेरे साथ जुड़ी थी। चलते चलते कुछ कहना चाहती हैं वंदना जी? बस यही कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। इनका भी मेंशन कर दीजिएगा मेरे साथ साथ। जी जी बिल्कुल, आप सबका प्यार रहेगा तो ज़रूर, आप लोग बढ़ोगे तो हम भी पीछे से बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान की बात पर ऐसे ही हर पॉलिटिकल क्राइम, तमाम बड़ी खबरों के साथ हर वायरल प्रतिभाओं को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।